Hello and welcome back everyone. This is Mohammad Sahbaz Alam and you're watching Ramadan Tutorial, your door to the future. देख सकते हैं चैप्टर नंबर 13 वेरिएशन पे हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं। यह है सेकंड पार्ट क्लास 10 WBSc बोर्ड के लिए। जो वेस्ट बंगाल बोर्ड के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए वेरिएशन चैप्टर पढ़ाया जा रहा है और आज का टॉपिक है इनवर्स वेरिएशन। ऊपर के आई पे बटन पे आप लोगों को पिछले वीडियो का लिंक मिल जाएगा जहां पर हम लोगों ने डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में डिस्कस किया था। आज इनवर्स वेरिएशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आज के क्लास का और जानते हैं इनवर्स वेरिएशन क्या होता है। बिफोर कि मैं स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों को डायरेक्ट वेरिएशन का एक रेफरेंस देना चाहूंगा क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन अगर आप लोगों को नहीं जाना हुआ है तो आज का टॉपिक डिस्कस करना आप लोगों के लिए बेकार है। इसलिए मैंने बार बार कह रहा हूं आई बटन पे जाके डायरेक्ट वेरिएशन देख ले। तो डायरेक्ट वेरिएशन का एक जिस्ट मैं आप लोगों को ड्रॉ करके देता हूं जो बेसिक लास्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था। वो कुछ इस तरह से था कि जब वेरिएशन डायरेक्ट होता है तो आप लोगों ने देखा था कि एक टेबल में जो भी डेटा दिए गए थे, इस तरह से हम लोगों ने टेबल नोटिस किया था जिसमें यहाँ पर एक्स दिए गए थे और यहाँ वाई दिए गए थे। हम लोगों ने नोटिस किया था कि y बाई एक्स का जो रेशियो होता है वो ऑलवेज एक कांस्टेंट वैल्यू देता है जिसे हम लोग वेरिएबल कांस्टेंट कहते हैं। फर्दर हम लोग इस तरह से कहते हैं कि y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स ऑफ x, यानी कि अगर आप देखोगे इसकी वैल्यू तो ये जो भी इसकी वैल्यू दी हुई है इसका कुछ गुना होगा। मतलब अगर ये 1 है और तो ये 3 है यानी कि ये इसका 3 गुना हो गया, तो अगला अगर ये 5 है तो ये इसका 3 गुना होगा और 15 होगा। हम लोगों ने डायरेक्ट वेरिएशन में ये बात पढ़ी थी। इनवर्स वेरिएशन डायरेक्ट वेरिएशन से अलग किस तरह से है? सबसे पहले तो ये समझिए कि ये जो रिलेशन मैंने आप लोगों को बताया था पिछले क्लास में डायरेक्ट वेरिएशन का, इनवर्स वेरिएशन किस तरह से ये अलग होता है। इनवर्स वेरिएशन आज के टाइम पे हम जब एक टेबल देखेंगे आज इनवर्स वेरिएशन के डिस्कशन में, तो जो टेबल हम लोगों को दिया जाएगा उस टेबल में पहला अगर x और दूसरा y मानते हैं तो x इंटू वाई का जो वैल्यू होगा वो एक कांस्टेंट आएगा। इस तरह से याद रख सकते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन में जो रेशियो होता था y बाई एक्स वो कांस्टेंट होता था और इनवर्स वेरिएशन में जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होगा। समझने की देर ये है कि इसमें जब आपके पास x की कोई वैल्यू दी जाएगी और y की कोई वैल्यू दी जाएगी तो आप उन दोनों का प्रोडक्ट कीजिएगा। अगर प्रोडक्ट करने के बाद आपको वैल्यू ऑलवेज थ्रू आउट इक्वल मिलता है, कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, तो हम कहेंगे कि वो इनवर्स वेरिएशन में एग्जिस्ट करता है। तो चलिए चलते हैं एप्लीकेशन पर। एक एप्लीकेशन देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं जहां पर हम लोग प्रूव करेंगे कि इनवर्स वेरिएशन उस गिवन टेबल में एग्जिस्ट करता है या नहीं। इसे बताने और समझाने के लिए मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप लोग काइंडली अपने बुक में से पेज नंबर 190 खोलिए जिसमें एक टेबल दिया गया है। 190 का जो फर्स्ट टेबल दिया गया है एप्लीकेशन 7 में, उसे देखिए आप। अब जैसा कि मैंने बताया पेज नंबर 190 आपको ओपन करना है, एप्लीकेशन नंबर 7 देखना है। इसमें जो टेबल दिया गया है वो कुछ इस तरह से दिया गया है। x विथ रिस्पेक्ट टू दैट y, x में दिया गया है 5, y में दिया गया है 10। इसके बाद x में दिया गया है 25 और y में दिया गया है 2। इसके बाद x में दिया गया है 10, y में दिया गया है 5। इसके बाद x में दिया गया है 4, y में दिया गया है 12.5। और भी डेटा है, मैं लिख नहीं रहा हूं, मेरा मेन एम है कि मैं आपको समझाऊं। तो चलिए हम लोग करते हैं x और y के प्रोडक्ट को। आपको दिख रहा है पहला जब x का वैल्यू 5 है तो उसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू है 10। मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा, रिजल्ट आएगा 50। ओके, तो हम लोगों को मिल रहा है कि दो x और y के प्रोडक्ट करने के बाद x इंटू वाई करने के बाद जो हमें कांस्टेंट मिलना चाहिए वो कांस्टेंट हमारे पास आया 50। अब अगर ये थ्रू आउट मेंटेन होता है तो ये इनवर्स वेरिएशन में एग्जिस्ट करेगा। चलिए देखते हैं। मैं लेता हूं 25 टाइम्स ऑफ 2, द रिजल्ट इज 50, सो इट इज मेंटेन्ड। 10 टाइम्स ऑफ 5, अगेन इट इज 50, मेंटेन्ड। 4 टाइम्स ऑफ 12.5। अब इसे इस कैलकुलेशन को अगर आप करके देखना चाहते हैं तो चलिए करके दिखा देता हूं। 12.5 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। डेसिमल मल्टीप्लिकेशन का बेसिक रूल आपको पता होगा कि डेसिमल भूल जाइए। 5 4 20, 2 कैरी, 4 2 8, 2 10, 0 1 कैरी, 4 1 4 5। डेसिमल के बाद एक संख्या था, डेसिमल से एक डिजिट हटा दीजिए तो क्या हो गया 50, रिजल्ट आया 50। इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये 12.5 है तो इसका 2 गुना होगा 25 और उसका भी 2 गुना करेंगे तो 50 हो गया। 25 का 2 टाइम्स 50, तो इसको हम लोग 2 बार करके मल्टीप्लिकेशन दे सकते हैं। ये स्मार्ट मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक है। अगर आप ये स्मार्ट मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक को जानना चाहते हैं तो हमारे ऊपर के आई बटन पे मैथ्स फैक्ट्स की सीरीज को देखिए। मैथ्स फैक्ट वाले सीरीज में हम लोग इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को और इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस को करते हैं। आप उस सीरीज में जाकर उस सीरीज में शॉर्टकट मल्टीप्लिकेशन मेथड्स को देख सकते हैं जहां पर आप लोगों को ये सीखने मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मैं समझा पाया कि एक्स और वाई के प्रोडक्ट करने पर हम लोगों के पास जो रिजल्ट आया वो थ्रू आउट कांस्टेंट आया है। तो अगर ये मेंटेन हो गया तो हम कह सकते हैं कि द गिवन टेबल इज इन इनवर्स वेरिएशन। चलिए इस चीज को और एक तरीके से समझते हैं। अगर इनवर्स वेरिएशन एग्जिस्ट करेगा तो एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन होल्ड करता है, हम इसे एक फ्रेश पन्ने में जानते हैं।
जैसा कि अभी हम लोगों ने जाना कि x और y का प्रोडक्ट वैल्यू कांस्टेंट होता है जब हमारे पास वेरिएशन इनवर्स हो। इनवर्स वेरिएशन होने पर x और y का प्रोडक्ट वैल्यू कांस्टेंट होता है। तो यहां से आप लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू k डिवाइडेड बाई y। आई होप कि इसमें आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, ये y इस तरफ मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ डिवाइड होगा। अगर ये डिवाइड हो रहा है और आप इस कांस्टेंट को हटाना चाहते हैं तो फिजिक्स में आप लोगों ने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ के दौरान पढ़ा होगा कि यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी साइन आता है जिसे हम लोग यहाँ वेरिएशन का साइन कहते हैं, वन डिवाइडेड बाई y। तो आपने कांस्टेंट रिमूव कर दिया, तो ये रिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा है जब इनवर्स वेरिएशन होता है। और इसी तरह का डायरेक्ट वेरिएशन में रिलेशन हम लोगों ने पढ़ लिया था कि x डिवाइडेड बाई y बराबर कांस्टेंट होता है। तो x इक्वल्स टू क्या होता है y के, यानी कि जब कांस्टेंट को आप हटाओगे तो x वेरिएशन विद y, वेरीज विद y, इस तरह से हमारे पास एस्टैब्लिश होता है। तो हम लोगों ने देखा कि डायरेक्ट वेरिएशन होने पर जब वेरिएशन डायरेक्ट होता है तो देखिए देख के दिख रहा है ना, x डायरेक्टली वेरीज विद y और यहाँ पर इनवर्सली वेरीज विद y। तो एक क्वेश्चन कि क्यों हम इसे इनवर्स वेरिएशन कहते हैं और क्यों इसे, आई होप कि आपको इस फॉर्म को देख के समझ आ गया होगा और इनवर्स वेरिएशन अब तक आप लोगों को पूरी तरीके से समझ आ गया होगा। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने इनवर्स वेरिएशन के इन चीजों को, बेसिक चीजों को करने के बाद एक क्वेश्चन और कर देना है, जिसके बाद हम आज का क्लास एंड करेंगे और आपसे कहेंगे कि आप लोग इनवर्स वेरिएशन के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। हम अगले पार्ट में यानी कि पार्ट 3 में इस चैप्टर के एप्लीकेशंस को, जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस उनको डिस्कस करेंगे, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि x दिया गया है टेबल में और y दिया गया है टेबल में। किस तरह से दिया गया है, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 18 दी गई है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 27 दी गई है, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 9 दी गई है। कह रहा है कि चेक करने के लिए इसमें कौन सा वेरिएशन एग्जिस्ट करता है। एग्जाम में कभी आपको डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन डायरेक्टली नहीं पूछेगा, आपको हमेशा क्वेश्चन दे दिया जाएगा, कहा जाएगा इसमें कौन सा वेरिएशन एग्जिस्ट करता है। तो चलिए समझते हैं। हम जैसा जानते हैं कि जब भी एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा तो हम चेक करेंगे इस क्वेश्चन के लिए 18/3 वैल्यू आ रही है 6, अच्छी बात है। 27/2 वैल्यू आ रही है 131/2। तो आपको दिख रहा है कि ये वैल्यू सेम नहीं है, तो ऑब्वियसली ये डायरेक्ट वेरिएशन में एग्जिस्ट नहीं करता, इस पे आप डायरेक्ट वेरिएशन नहीं कह सकते। तो हम क्या चेक करेंगे, 3 इंटू 18 कितना रिजल्ट आ रहा है 54। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 इंटू 27 कितना रिजल्ट आ रहा है 54, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी भी सिर्फ 2 को करके ये मत सोच लीजिए कि वो डायरेक्ट वेरिएशन में होल्ड कर रहा है, नहीं होल्ड कर रहा है। 2 है ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन होल्ड नहीं कर रहा है, लेकिन अगर होल्ड कराना है तो आपको हर एक चीज चेक करनी पड़ेगी। तो थर्ड वन को चेक करते हैं। 6 इंटू 9 हाउ मच 54। तो आपको क्या दिख रहा है, आपने सब कुछ चेक किया और ये ऑलवेज थ्रू आउट मेंटेन हुआ। अगर ऐसा है कि ये ऑलवेज मेंटेन हो रहा है तो हम लोग कहेंगे कि ये इनवर्स वेरिएशन में एग्जिस्ट करता है। और फाइनली हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि गिवन एक्सप्रेशन, गिवन टेबल इज इन इनवर्स वेरिएशन। तो ये था हमारा आज का क्लास। आई होप कि आपको मैं इनवर्स वेरिएशन के बारे में बेसिक सारी बातें समझा पाया हूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें, नहीं पसंद है पर डिसलाइक करके जरूर बताएं वीडियो में क्या प्रॉब्लम है जिन्हें हम इंप्रूव करें। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में एप्लीकेशंस के साथ। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।